हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ आज मैं आपके साथ में अपना एक असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ, पोर्टफोलियो ऑफ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। तो इसमें हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे सारे पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्नॉलेजमेंट एंड ये जो टॉपिक्स है ये सब हम डिस्कस करेंगे इस अपने ऑब्जेक्ट में। सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स ये सब हम जानेंगे, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो वन बाय वन हम सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। वैसे तो मैंने एक बार पहले भी आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर एक वीडियो शेयर करी थी, जिसमें दोनों का डिफरेंस बताया था। नाउ आज मैं आपके साथ फिर से ये, जिसमें हम डेवलपमेंटल एंड इसके टाइप्स, इसके साथ पूरे मैं पार्ट्स शेयर करूंगी। Development implies increase in living standard, improved health and well-being for all, and the achievement of whatever is regarded as general good for society at large. कि डेवलप करना, कोई भी चीज लिविंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आना, हेल्थ बेसिस पे ओवरऑल अचीवमेंट करना, ये छोटे से भी अगर हमारे में ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज यूज्ड इन थ्री मेन सेंसेस ऑफ विजन or measure of a desirable society, a historical process of social change, and deliberate effort for improvement by development agency. डेवलपमेंट मेनली तीन सेंसेस में ज्यादा टर्म में विजन में यूज होती है। सोसाइटी के उस पे, हिस्टोरिकल प्रोसेस में जो भी समाज में चेंज आता है, और जो भी एफर्ट्स लगाए जाते हैं डेवलपमेंटल एजेंसीज को इम्प्रूव करने के लिए। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखें तो वो उनका मेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। फंडामेंटल राइट हो सिटीजन का, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होना, सर्विस डिलीवरी एंड द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। नाउ द डेफिनेशन जो की है अकॉर्डिंग टू माइकल 2000, इन्होंने डिफाइन करा है डेवलपमेंट एज द पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ स्पैन। इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो हमारी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव हर तरीके से होती है। एंड हम डेवलपमेंट स्टार्ट कब हो जाती है, जब हम कंसेप्शन के टाइम से स्टार्ट हो जाती है, एंड तब तक हमारी जब तक लाइफ होती है तब तक ये डेवलपमेंट चलती ही रहती है हमारी लाइफ स्पैन में। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मकसद क्या है हमारी डेवलपमेंट का। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, की अवेलेबिलिटी डेवलप हो, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो। डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट पर्सनल, हमारी ह्यूमन बीइंग की नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट की सबकी नीड्स को पूरा कर सके, रेस कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक नीड्स लोगों की पूरी कर सके, नॉन इकोनॉमिक नीड्स पूरी कर सके। ये ऑप्शंस दिए हुए लाइक हायर इनकम, मोर जॉब, एटीरियल नीड्स। नॉन इकोनॉमिक नीड्स में बेटर एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइस को एक्सपेंड करने के लिए एस्पेक्ट्स क्या है डेवलपमेंट के, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। वन बाय वन हम 5 के 5 टर्म्स लर्न करेंगे, जानेंगे इनके बारे में कमिंग वीडियोस के अंदर। सो पहले हम जानेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बताने जा रही हूँ। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, नी के बराबर, नी के ऐसे होता है, फिर नी के थ्रू चलने लगता है, बैठने लगता है, देन खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होती है। तो ये डेवलपमेंट है फिजिकल बॉडी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, फिजिकल से। फिजिकल डेवलपमेंट इज द फिजिकल ग्रोथ बर्थ टू एडल्टहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ग्रोथ एंड फाइन मोटर्स कंट्रोल ऑफ द बॉडी। फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ से होती है, जो कि बर्थ से स्टार्ट होती है, एडल्टहुड तक होती है, एंड इसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों ही डेवलप होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो ऐसे वॉकिंग हो गई, फाइन मोटर स्किल्स जिसमें छोटी छोटी फाइन जैसे फिंगर्स मूवमेंट, ये सब। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड्स कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। फिजिकल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं कि एक तरह से बच्चे का अपनी बॉडी पर प्रोग्रेस होना, कंट्रोल होना, वो उसे पता हो कि कैसे अपने आप को स्टैंड करे, स्टिल रहे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल रहे। दिस इंक्लूड कंट्रोल ओवर मसल्स, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू सिट एंड स्टैंड। मतलब
अपनी बॉडी पे, मसल्स पे, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बैठना, खड़े होना, इस पे सबका पावर होना, अपने पे कंट्रोल होना। दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं फिजिकल के अंदर, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स होती क्या है, इसको आपको जानने की जरूरत है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती है जिसमें हमारे छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फिंगर से लिखना, पकड़ना, ये जो छोटी छोटी बोन्स मूवमेंट, इन पे कंट्रोल होना, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक चलना, लेग्स का यूज करना, हैंड्स का प्रॉपर यूज करना, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आ गया? ग्रॉस मोटर स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज स्किल्स that involve the entire body, in particular the large muscles of the body। मतलब एक तरह से पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और हम कह सकते हैं जिसमें लार्ज मसल्स होती है बॉडी की, वो इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल हो गई सम बेसिक ग्रॉस मोटर स्किल्स के, क्या हो गए, जो है वो ये है स्टैंडिंग, वॉकिंग, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स एंड आर्म्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उन पे कंट्रोल करना, क्योंकि ये लार्ज मसल्स इनका यूज करते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स में जिसमें हम फाइन मसल्स का यूज होता है, दिस इज द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्मॉलर मसल्स ऑफ द हैंड्स, फिंगर्स एंड फीट सो दैट अ चाइल्ड कैन डू मोर डेलिकेट टास्क। ये डेवलपमेंट एंड कंट्रोल होता है स्मॉल मसल्स का, हैंड्स की, फिंगर्स की, फीट की। तो चाइल्ड का उन पे डेलिकेट टास्क होना, जैसे ड्राइंग, फास्टनिंग, बटन्स लगाना, थ्रेडिंग, बीड्स में बीड्स डालना एक थ्रेड में। तो इससे हम बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। चिल्ड्रन यूज अ वेराइटी ऑफ ग्रिप्स अंटिल दे मास्टर द मैच्योर पिंचर ग्रिप एट अबाउट 4 years ऑफ एज। बहुत सारी चीजें हैं, 4 साल की उम्र में बच्चों के हम ये स्किल्स डेवलप कराते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ताकि अच्छे से पकड़ बैठ जाए। चिल्ड्रन लर्न टू कोऑर्डिनेट इनवर्ड्स टू आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, सीखते हैं उसको। ये कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करते हैं आर्म्स को, देन अपने हैंड्स को, एंड देन अपने फिंगर्स को। तो हम क्या करते हैं, जो प्ले स्कूल्स में स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, छोटी छोटी फाइन मोटर स्किल्स पहले हम डेवलप करते हैं। उसके लिए हम कई सारी एक्टिविटीज रखते हैं ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए। लाइक फिंगर से बच्चों को क्या करना है, कोई डॉट यहाँ खींच के लाना है, पिक करनी है, लाइक कलरफुल बीड्स है, उठा के अलग करनी है, तो बच्चे उठाएंगे, उसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये फाइन मोटर स्किल्स के आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज आप करा सकते हो जिससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। साथ ही साथ और भी कई एक्टिविटीज होती है जो आप कर सकते हो जिससे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए भी हम कराते हैं, लाइक रनिंग, स्मॉल रेसेस करा दी, या कोई एक पाथ बना दिया, ड्रॉ कर दिया आपने, जिसमें बच्चों को यूं जैसे भी आना उतने ही स्पेस पे बच्चों को चलना है, तो बच्चे उसी के अंदर चलेंगे। इससे उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगी। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है छोटी छोटी जो हम करा सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, ताकि उनकी दोनों स्किल्स हम डेवलप कर सके। अगर ये डेवलप अच्छे से होंगे तो ही वो आगे चल के आगे के वर्क्स में काफी परफेक्ट रहेंगे। लाइक फाइन मोटर स्किल्स से उनकी राइटिंग इंप्रूव होगी, है ना, राइटिंग वगैरह आगे के लिए फर्क पड़ेगा, किसी चीज को होल्ड करना हो, ग्रिप अच्छी बनेगी उनकी। देन ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए अपनी बॉडी पे बैलेंस रहेगा, मूवमेंट पे पता होगा कि किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। तो ये था आपका फिजिकल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट का जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। नेक्स्ट में मैं आपके साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शेयर करूंगी। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन टीचर्स के साथ जो टीचर बनना चाहते हैं, अगर वो इसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इस टॉपिक पे समझना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ही शेयर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपका एक मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक फाइन मोटर स्किल एंड एक क्रॉस मोटर स्किल की एक्टिविटी जो आप अपनी क्लास में करा सकते हो। एज अ टीचर आपको लगता है हम करा सकते हैं, तो आप कमेंट में करिए ताकि जो अदर टीचर्स भी देखेंगे वीडियोस उनकी भी हेल्प होगी। एंड जाने से पहले क्या करोगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ताकि जो भी वीडियोस मैं कमिंग डेज में अपलोड करूंगी, शेयर करूंगी आपके साथ, आपको हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel.